नमस्कार। आज चर्चा करते हैं बीएड पाठ्यक्रम पूरा करने के उपरांत रोजगार के अवसरों की। कैरियर ऑप्शन आफ्टर बीएड। लखनऊ विश्वविद्यालय के बीएड 4 सेमेस्टर की परीक्षाएं अभी हाल ही में समाप्त हुई हैं और स्टूडेंट्स में बड़ा कन्फ्यूज़न है कि अब आगे क्या किया जाए। कुछ अपनी पढ़ाई आगे जारी रखना चाहते हैं तो कुछ की प्रायोरिटी जॉब है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बीएड करने के उपरांत आपके पास क्या क्या जॉब ऑप्शन हैं। आपके पास ऑप्शन है देश भर के प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति पाने का। यहाँ ध्यान इस बात का देना होगा कि बीएड की डिग्री मात्र प्राप्त कर लेने से ये सफ़र पूरा नहीं होता। किसी भी गवर्नमेंट प्राइमरी या सेकेंडरी स्कूल में नियुक्ति हेतु आवेदन करने के लिए ज़रूरी है कि आप टीईटी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट अथवा सीटीईटी सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करें। टीईटी तथा सीटीईटी परीक्षा का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है, तो आप में से ऐसे सभी विद्यार्थी जो बीएड परीक्षा पास कर चुके हैं अथवा बीएड कर रहे हैं, टीईटी व सीटीईटी परीक्षा की तैयारी प्रारंभ कर दें। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में अपॉइंटमेंट के लिए राज्य सरकारें समय समय पर टीचर्स रिक्रूटमेंट का ऐड न्यूज़पेपर वगैरह में प्रकाशित करती रहती हैं। आप उसके टच में रहें और जब भी प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति हेतु आवेदन मांगे जाएं, उनमें अप्लाई करें। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, जिन्हें बेसिक स्कूल भी कहा जाता है, में नियुक्ति का आधार मेरिट होता है। यदि आप गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल में शिक्षक हेतु आवेदन करेंगे तो वहाँ नियुक्ति का आधार लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार है। गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल में नियुक्ति हेतु आपके पास ऑप्शन है केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल जीजीआईसी, बॉयज स्कूल जीआईसी तथा प्राइवेट स्कूल। इन विद्यालयों में टीचर्स अपॉइंटमेंट के लिए नियुक्ति का आधार लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार है। अर्थात बीएड कर लेने के बाद शिक्षक बनने की राह बहुत आसान नहीं है। आप डिग्री हाथ में आने के साथ ही शिक्षक नहीं बन जाते। तो अब बीएड की परीक्षाएं देने के उपरांत आपके पास पर्याप्त समय है। आप इन परीक्षाओं की तैयारी करें और सचेत रहें। जब भी केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय अथवा गवर्नमेंट कॉलेज की वैकेंसी आए, उसमें आवेदन करें, परीक्षाओं को पास करें, साक्षात्कार में अच्छा प्रदर्शन कर मेरिट में आए और शिक्षक का नियुक्ति पत्र आपके हाथ में होगा। यहाँ ध्यान इस बात का भी रखना होगा कि एक टीचर की लाइफ के भी अपने चैलेंजेस हैं। नियमबद्ध अनुशासित जीवन शैली, बैलेंस बिहेवियर, पढ़ने लिखने में रुचि के साथ ही आप शिक्षक पद के साथ न्याय कर सकेंगे। अतः एक संयमित अनुशासित जीवन शैली के लिए भी आप अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करें। अब यहाँ बात करते हैं प्राइवेट स्कूल में टीचर्स की नियुक्ति की। इन विद्यालयों में नियुक्ति का प्रोसेस इतना लंबा नहीं होता। विद्यालय जिस भी संस्था या ट्रस्ट द्वारा संचालित हैं, उनके द्वारा रिक्तियों का विज्ञापन प्रेषित किया जाता है तथा ट्रस्ट या संस्था के सदस्यों द्वारा गठित कमेटी, जिसमें प्रायः प्रधानाचार्य व विषय विशेषज्ञ सम्मिलित होते हैं, साक्षात्कार के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति करते हैं। इन विद्यालयों में भी टीचर बनना बड़ा ही आकर्षक है। आप अपनी विषय विशेषज्ञता के आधार पर इनमें आवेदन करें और नियुक्ति पाएं। बीएड कर लेने के उपरांत एक और जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए ओपन होती है और वो है हायर एजुकेशन की फील्ड में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की। लेकिन इस फील्ड में आने के लिए बीएड की डिग्री एक पहल भर है। हायर एजुकेशन के बीएड अथवा शिक्षा विभाग में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट होने के लिए आपको एमएड तथा शिक्षा विषय में नेट व पीएचडी करना होगा। ये एक लंबी दूरी तय करने और थका देने वाला रास्ता है, लेकिन आप में से ऐसे विद्यार्थी जो अपनी एजुकेशन को आगे जारी रखना चाहते हैं और डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटी में शिक्षण कार्य के इच्छुक हैं, वे विश्वविद्यालयों के एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपीयर हों, उसे क्वालिफाई करें, एमएड करें तथा यूजीसी द्वारा आयोजित नेट परीक्षा को क्वालिफाई करें, पीएचडी करें।
हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर की लिखित परीक्षा में अपनी मेरिट बनाएं, इंटरव्यू में अच्छी मेरिट हासिल करें और तब महाविद्यालयों के चौड़े मैदान, ऊंचे बड़े पुस्तकालयों के बीच जीवन भर लिखते पढ़ते पढ़ाते रहने का रास्ता आपके सामने होगा। जीवन में ऊंचाई तक जाने के लिए सीढ़ियां तो चढ़नी ही होगी और सीढ़ी चढ़ने को पैरों और हाथों की पकड़ को मजबूत करना होता है। तो बीएड कर लेने के उपरांत अब आपके पास ढेरों अवसर हैं। आप खूब पढ़ें, खूब पढ़ाएं, स्कूलों को रोशन करें, महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों की शोभा बने, रुके नहीं, बस चलते रहें। रास्ते खुद ब खुद बनते जाएंगे। यदि आप मेहनत करेंगे, सही तरीके से इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे, तो आपको ये कभी नहीं कहना पड़ेगा कि मेरी डिग्रियां मेरे सीने को चौड़ा किए देती हैं, मेरी जेब मेरे हाथ मगर खाली हैं। हाँ, कुछ हासिल करने को परिश्रम के साथ कुछ संयम तो रखना ही होगा। जितनी ऊंचाई का लक्ष्य, उतना ही लंबा सफर और उतना ही समय। ऑल द बेस्ट, गुड लक।